अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं सोनिया खान और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाजरीन, तारीख की सबसे बड़ी चोरी मंजरे आम पर आई है। अफसोस की बात यह है कि 5 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। क्या वजह है? ना तो सीएम पंजाब की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया है, ना वजीर आजम की जानिब से। क्या वजह है कि हमारे इदारे क्यों खामोश बैठे हैं? क्या वजह है कि इस केस को दबाया जा रहा है? और ये चोरी किसी आम आदमी की नहीं हुई, या कह लें कि किसी आम जगह से नहीं हुई। ये चोरी हुई है एडिशनल सेशन जज के चैम्बर से। तारीख की ये सबसे बड़ी चोरी है। यकीनन इससे पहले आपने ऐसी चोरी ना तो कभी सुनी होगी, मैं दावा करती हूँ, और ना ही कभी देखी होगी। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर रिपोर्टिंग मुजाहिद जाफरी साहब। इनसे जानते हैं कि इतना बड़ा केस सामने आया है, अब तक ना तो किसी ने कोई ट्वीट किया है, ना किसी किस्म का कोई एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है, बल्कि इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी फाइन, आप सुनाए खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर, मुझे ये बताएं, तारीख की सबसे बड़ी चोरी मंजरे आम पर आई है। अफसोस की बात ये है कि अभी तक खामोशी क्यों तारी है? इदारे जो हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे, चोर को नहीं पकड़ा जा सका, जगह जगह पे कोई छापे नहीं मारे जा रहे। क्या वजह है? सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा है इस इतने बड़े केस को? ये इतना बड़ा केस है कि मुझे कोई 35 इयर्स हो गए हैं जर्नलिज्म के प्रोफेशन से जुड़े हुए। मैंने इतनी बड़ी चोरी की एफआईआर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं, इस एफआईआर में जो असल मज़ेदार बात है कि ये किसी प्राइवेट मेरी आपकी चोरी कह सकते हैं, लेकिन नहीं हुई है इस तरह। ये सरकार की अपनी चोरी हुई है, इसलिए खामोशी तारी है। इसलिए वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला कोई इस पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि सरकार का माल चोरी हुआ है। और सरकार का जब माल चोरी होता है ना, तो फिर खामोशी तारी होती है। ऐसी खामोशियाँ जो है को पहली दफ़ा तारी नहीं हुई है सरकार का माल गबन होने पे। इसकी तो बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन आप ये देखें कि एफआईआर दर्ज होने के 2 से 3 दिन बाद एफआईआर भी खारिज कर दी गई है। ये भी मैं आपको बताऊं, एफआईआर भी खारिज हो गई। तो आप सोचें कि ये सरकार किस सतह पर इसको प्रोटेक्ट कर रही है, इस चोरी को। सवालिया निशान है जी, बिल्कुल सवालिया निशान है। और जो एफआईआर दी है वो एक ऐसी एफआईआर है, मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि मैंने पुलिस रिकॉर्ड में ऐसी एफआईआर नहीं देखी। इसमें किसका जो मुद्दई है हैदर अली, उसकी वल्दियत भी नामालूम है। ऐसी एफआईआर है, वल्दियत लिखी नहीं हुई है। सरकार ने सरकार के गबन को छुपाने के लिए जो ये वारदात हुई है, इसको छुपाने के लिए आप देखें कि किस लेवल से, मैं तो हैरान हूं कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं वो इंडोनेशिया के सदर के साथ मसरूफ है। ये सबसे बड़ा वाकया हुआ था, यहाँ पहुंचना चाहिए था उन्हें। वजीर आला को घर से निकलकर मौका विजिट करना चाहिए था। क्यों खामोश हैं यहाँ? देखिए, मैं आईजी पंजाब की बुनियादी तौर पे ये एफआईआर इस्लामपुरा थाना लाहौर में दर्ज हुई है, और इसकी बुनियादी जिम्मेदारी जो है आईजी पंजाब की। अगर महकमों की बात करें, आईजी पंजाब मेरे उतने ही पुराने दोस्त हैं जब से उन्होंने अपने प्रोफेशन का आगाज़ किया। डॉक्टर उस्मान, वो एक इंतहाई प्रोफेशनल, डेडली ऑनेस्ट, और जिसको कहते हैं ना कारीगर पुलिस ऑफिसर, क्रेडिबल ऑफिसर। क्रेडिबल तो है, क्रेडिबल तो एक खूबी होती है। कारीगर पुलिस ऑफिसर जो कानून को भी समझता है, जो पॉलिटिकल मामलात को भी समझता है, और उसको अपनी जुरिस्डिक्शन का भी पता है। डॉक्टर उस्मान इतना ज़हीन ब्यूरोक्रेट या पुलिस ऑफिसर है जिसको ये पता है कि नो बॉल कहाँ होती है, वो उससे आगे पाँव नहीं लेके जाते। इतने ज़हीन अफसर हैं और उन्होंने इस पे तवज्जो नहीं दी। इतनी बड़ी सरकारी चोरी पे मुझे लगता है कि कहीं वो मिल ना गए हों। और ये मुकदमा भी जो दर्ज हुआ है ना, एक एडिशनल सेशन जज साहब के ऑर्डर पे दर्ज हुआ है। मैं आपको बताऊं, वैसे दर्ज भी नहीं कर रही थी सरकार। मुजाहिद जाफरी साहब, मुझे आप ये बताएं कि सीएम पंजाब का हर छोटे से छोटे मामले पर उनकी बड़ी कड़ी नजर होती है। ठीक है, छोटा सा कोई इशू हो, वो उस वाक्य का नोटिस लेती है। बाकायदा तौर पे जो है उनको देखा गया है कि वो बड़ी मुतहरिक नजर आती है, उनकी टीम बड़ी मुतहरिक नजर आती है। वजीर आजम की बात की जाए तो उनको भी देखा गया कि वो बड़े मुतहरिक है। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी चोरी जो है ये किस तरह छुप सकती है? किस तरह यहाँ पे सारे लोग जो है वो खामोश बैठे हैं? क्या वजह है? आपको क्या लगता है, क्या वजह है खामोशी की? मैंने आपको पहले बताया कि सरकार का माल चोरी हुआ है, और जब सरकार का माल चोरी होता है तो ना कभी वजीर आजम बोलेगा,
ना कभी वजीर आला बोलेगी, ना कोई आईजी बोलेगा, ना कोई डीजी एफआईए बोलेगा, ना। अब तो एंटी करप्शन को इसमें छलांग मार देनी चाहिए थी। सरकारी माल चोरी हुआ है, डीजी एंटी, बल्कि सीसीडी को इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बिल्कुल सीसीडी के जिम्मे लगाना चाहिए। दहशतगर्दी हुई है, सरकारी माल चोरी करना दहशतगर्दी, और इतना बड़ा नुकसान हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऊपर से मुकदमा भी खारिज। मुकदमा खारिज करने की क्या वजह हो सकती है? देखिए, मुकदमा खारिज करने की बुनियादी वजह यही हो इतनी सकती बड़ी रिकवरी नहीं कर सकते थे? नहीं, रिकवरी तो जब चोरी होती है तो उसकी रिकवरी करना, तो फिर वो असल में मामला ये था कि पुलिस के रिकवरी करने से पहले ना, जो माल मुकदमा था ना, जो चोरी हुआ था, वो खाया जा चुका था। अब पुलिस कहाँ से उसको लेके आएगी जब वो खाया जा चुका है, खत्म हो लेकिन चुका है। मुजाहिद जाफरी साहब, जितनी बड़ी ये चोरी है, मुझे ये लगता है कि ये सारा काम जो है ये प्री प्लान हुआ है, यानी कि काफी टाइम से ही ये प्लानिंग चल रही थी। आपको क्या लगता है, किस तरह से इस केस को देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं? जी, इसका एक जो बुनियादी एंगल है ना, ये अदालत से चोरी हुई है, भरी अदालत से चोरी हुई है। ये कोई आम चोरी नहीं है, और ये किसी आम आदमी का काम भी नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि इसमें जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस को ना फौरी तौर पर जो है ना, उसको सुओ मोटो लेना चाहिए था। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये इस तरह की मुकदमा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुओ मोटो की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि अभी लिमिटेड हुआ है सुओ मोटो का इख्तियार। लेकिन ये जो पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, इनके बारे में तो सुओ मोटो बनाया गया है, और इतना बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट का, और वो भी अदालत से जुड़ा हुआ, उनकी मातहत अदालत से जुड़ा हुआ। चीफ जस्टिस को चाहिए था लाहौर हाई कोर्ट के, चूंकि उनके डायरेक्ट ये चोरी एडिशनल सेशन जज की अदालत से हुई है, तो चीफ जस्टिस को चाहिए था कि फौरी तौर पे वो इसकी बड़े सतह की इंक्वायरी कराते और इसको पूरा इन्वेस्टिगेट कराते। लेकिन इंसाफ तक मामला अभी तक तश्कील नहीं दी गई। नहीं, टीम तो मैं कह रहा हूँ इंसाफ तक मामला पहुंचने से पहले ही पुलिस ने मुकदमा, हाँ, FIR इसके पीछे क्या मुल्कात हो सकते हैं? इसके पीछे पुलिस अफसरान का दबाव हो सकता है, इसके पीछे तफ्तीशी की बददयानती हो सकती है, इसके पीछे बहुत सारे अवामिल कारफरमा हो सकते हैं। वो तो इन्वेस्टिगेट हो तो पता चलेगा। ठीक है, अब जरा FIR के मतन के मुताबिक जो है हम चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। FIR का मतन बताइएगा प्लीज। जी, FIR देखें अगर आप, तो ये पुलिस फार्म नंबर 24 की FIR है, जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, और जो वक्त वकूआ है वो है 5 दिसंबर का। थाना इस्लामपुरा है, ज़िला लाहौर का, और इसका जो मुद्दई है हैदर अली, हबीबुर रहमान उसका नाम है। तो हबीबुर रहमान, पता लाहौर शहर, पेशा रीडर आपको पता कौन होता है? रीडर जानती हैं आपके? रीडर कौन होता है अदालत में? जरा बताइएगा, हमारे नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। रीडर वो जैसे कहते हैं ना, जो थाने में जो हवालदार मुंशी होता है, जिसको मुहर्रर कहते हैं, थाने में उसको कहते हैं कि मुंशी थाने दी मां होंदी है। रीडर अदालत दा प्यो होंदा है। ठीक है, मतलब एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है क्रिमिनल्स में, क्योंकि रीडर जो है ना, वो बड़े काम की चीज है। वो फाइलें ऊपर नीचे करता है, किसको पहले लेके आना है, किसको बाद में लेके आना है। ये प्रैक्टिस अदालतों में सब जजेस जानते हैं कि उनके रीडर जो है उनके सामने वो रखते हैं और वो साइन करते हैं। तो रीडर उसमें भी कई फ़ायदे उठा लेते हैं। एक FIR की या किसी की कॉपी लेने के लिए भी रीडर जो है उसके तरले में, रीडर ही वो आदमी है जो अदालत को इंतज़ामी तौर पर चला रहा है। उसमें जो है वो करप्शन के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वो रीडर जो है उसको भेजा है जज साहब ने, उसने जो हबीबुर रहमान है उसने जो मुकदमा दर्ज करवाया है, और ये उसने बताया है कि जी ये अज सेशन कोर्ट बफासला 1 किलोमीटर जानिब मशरिक, यानी थाने से 1 किलोमीटर जानिब मशरिक जो है ये फासला है, सेशन कोर्ट जो लाहौर का है, और वहीं पे ही ये चोरी हुई है अदालत से। और हस्बे आमद दरखास्त मुकदमा दर्ज, पुलिस ने जैसे ही इधर वो आए हैं मुकदमा दर्ज कर लिया है। इतना बड़ा वकूआ था, मुकदमा तो दर्ज करना ही था। लेकिन वो भेजा भी जज साहब ने था ना, एक मतलब कि वो अदलिया की तरफ से भेजा गया था। रीडर अदलिया का हिस्सा होता है, सो अदलिया डायरेक्ट खुद चलकर थाने आई है मुकदमा दर्ज कराने के लिए। तो आप देखें वो लिखता है, बखिदमत जनाब थाना इस्लामपुरा, SHO थाना इस्लामपुरा, दरखास्त बराए अंदराज रबट बाबत चौधरी चोरी अंदराज मुकदमा, जनाबे आली हबीबुर रहमान बतौर रीडर बदालत जनाब नूर मोहम्मद बिस्मल फाजल
जज एडिशनल सेशन जज हैं ये, लाहौर काम कर रहा हूँ, यानी कि वो बता रहा है कि मैं रीडर हूँ और थाना हाजिर आया हूँ कि थाने आ गया हूँ कि फाजल जज साहब के चैम्बर से, अब मैं आपको चोरी की वारदात बताने लगा हूँ जो चोरी हुई है, जो सबसे बड़ा सरकारी माल, तारीख की सबसे बड़ी चोरी का जो मुकदमा दर्ज किया है, थाना हाजिर आया हूँ ये कि फाजल जज साहब के चैम्बर से 2 सेब, 1 अदद हैंड वॉश मार्का चोरी हो गया है। तो जज साहब की जो अदालत है उससे जुड़ा हुआ उनका रिटायरिंग रूम होता है, उसमें वॉशरूम भी होता है, शायद ये वहाँ पड़ा होगा। हैंड वॉश। 2 सेब हैं इसमें जो कीमती, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सेब की कीमत कैसे लगाएं। सेब को कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। जो चीज़ आपको डॉक्टर से दूर रखे उम्र भर, उसकी कोई कीमत हो सकती है? आप बताएं मुझे सोनिया, उसकी कोई कीमत हो बिल्कुल सकती भी है? नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। और इस एफआईआर ने ये साबित कर दिया। हाँ जी, और देखे ना, 1 सेब नहीं है, 2 मजेदार। सेब हैं। हाँ जी, चोपड़ियां नाले 2-2, चोपड़ियां नाले 2-2, तो 2 सेब हैं और 1 हैंड वॉश है, वो चोरी हो गया। फाजल जज साहब ने मुझे हदायत की है कि थाने जाके रपट मुकदमा दर्ज कराऊं और रपट दर्ज करके नकल जो है वो हमें फराहम करें अदालत में, जो कि पुलिस ने पहुंचा दी थी। ताकि कोई घपला ना हो। हाँ जी, अब मैं आपको बताऊं, आप सारा कुछ गलत कह रही थी कि आईजी ने एक्शन नहीं लिया, फलाने ने एक्शन नहीं लिया। वो एक्शन लिया तो भाई मुकदमा खारिज हुआ है ना। लेकिन ये मुकदमे का दर्ज होना भी मेरा ख्याल है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब आपके लिए काफ़ी शर्मिंदगी की बात है। एक आम आदमी जब चोरी करता है, कोई डकैती करता है, या एक आम आदमी की कोई चीज चोरी हो जाती है, चाहे वो 302 की एफआईआर हो, चाहे वो 376 की एफआईआर हो, चाहे वो 420 की एफआईआर हो, कोई भी एफआईआर हो, वो एफआईआर करवाने के लिए लोगों को जतन करने पड़ते हैं, लोगों को तरले करने पड़ती हैं, फिर भी एफआईआर नहीं होती। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक तो भारी अमाउंट देनी पड़ती है और दूसरी जानिब कॉल करवाई जाती है, सिफारिश लगवाई जाती है, उसके बाद एफआईआर होती है। यानी कि लोगों को इतने बड़े बड़े मामलात में एफआईआर करवाना जो है वो इंतहाई मुश्किल होता है जब तक आपका कोई ताल्लुक ना हो। इस तरह की एफआईआर हो जाना एक सवालिया निशान।